हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप रेलवे सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। रेलवे ने अभी दोस्तों दो नई वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया है। पहला यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, दूसरा यहाँ पे कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। दोनों का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करना, फॉर्म भरना पूरा सेम टू सेम होने वाला है। मैं यहाँ पे एक पूरा फॉर्म आपको पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना हो फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको rrbapply.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज आता है, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने इसके पहले ALP जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, या फिर कांस्टेबल का फॉर्म आपने नहीं फिल करा है, जो रेलवे का फॉर्म आया था, तभी आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक नोट लिख के यहाँ पे भी आ गया है कि अगर आपने ALP, टेक्नीशियन या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल का कोई भी आपने फॉर्म फिल करा है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर आपने कांस्टेबल, ALP या फिर टेक्नीशियन कोई भी फॉर्म फिल करा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है फिर भी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा पेज है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, ये सारी चीजें डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो मोबाइल नंबर। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपने जितने भी फॉर्म फिल करे होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फिल करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल का फॉर्म मैंने पहले ही फिल करा है। आप चाहे तो दोनों पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप एलिजिबल है तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे SI का फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ना इंस्पेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, SI का फॉर्म यहाँ पे पहले नंबर पे है, दूसरा यहाँ पे कांस्टेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे SI को फिल करने वाले हैं, तो इसके लिए आई एम नॉट करेंटली डिपार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दिस डेटा इज फेज फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, चेक ऑल द डिटेल फॉर टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ज्यादा कुछ डिटेल फिल नहीं करना है। हमारा जो पहले हमने फॉर्म में फिल करा था वही यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, बस कुछ चीजें हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल होके आएगी पूरा। ठीक है, आप देखेंगे पूरा का पूरा फिल आ रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कोई फिल नहीं है आप में, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सब कुछ फिल है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में भी देखेंगे आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जो फॉर्म आपने पहले फिल करा था उससे डिटेल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस भी यहाँ पे हमारा फिल होके आ रहा है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों आप दोबारा से यहाँ पे देखेंगे सेम चीज दिखा रहा है कि हमारा जो डेटा है पहले से यहाँ पे फेच होके आ रहा है, तो हमें इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताता आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। देन यहाँ पे इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे अगर आपने पहले फॉर्म में नो करा है तो यहाँ पे नो आएगा। आप चाहे तो इसमें यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास से आते हैं तब। इसके बाद यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे एप्लीकेंट में पहले काम करते थे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अगर आप रेलवे में काम करते हो तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो। इसके बाद यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो करंट एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने कहीं पे काम कर रहे हैं, आप करंट में कहीं पे काम कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं काम करते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद कहीं पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करा है तो यहाँ पे आपको अपनी अप्रेंटिसशिप की डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक डिटेल पूरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपका पूरा बैंक डिटेल की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। आपको मैच कर लेना है, अगर लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो आपको सुधार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमारा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आ रहा है। ठीक है, तो आपको डिटेल देखनी है हाई स्कूल का सही है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन देनी है ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे 12 का भी ऐड कर सकते हैं, तो अपना 12th का। ठीक है, 12th चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिसिप्लिन बताना पड़ेगा, आपका 12th था, डिप्लोमा
डिप्लोमा था या फिर ओपन यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो यहाँ पे 12th चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बताना है, कौन सी स्टेट से आपने जो है अपना 12th कंप्लीट करा है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने कंप्लीट करा। फिर यहाँ पे बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है आपको बोर्ड यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आता है, तो यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th की भी ऐड हो गई है। इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे ग्रेजुएशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज करना है। इसके बाद सेम डिटेल यहाँ पे पूछता है, डिसिप्लिन में यहाँ पे पूछेगा आपने ग्रेजुएशन किस में करा है, बीए, बीएससी या फिर किस में आपने कौन से कोर्स आपने करा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट बताना पड़ेगा, कौन से स्टेट से जो है आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आता है, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आता है, आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, ठीक है, फाइनल ईयर का डिटेल यहाँ पे डालना है। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करते दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल, 12th और यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक मैसेज लिखे आता है, फोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली फेज फ्रॉम द लास्ट सेव, ठीक है। तो हमने जो लास्ट फॉर्म फिल करा था उससे जो है हमारा यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक फेच होके आ गया है। तो अगर हमारा फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे खास करके फोटो अगर 6 महीने से पुराना नहीं है तो वही फोटो हम यहाँ पे चलने देंगे, नहीं तो आप फोटो को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके आप अपनी फोटो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर भी आपका आ रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते आप देखेंगे यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाता है, तो डिक्लेरेशन पूरा यहाँ पे आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर पे चेक करना है, देन यहाँ पे प्लेस डाल देना है, कौन सी जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी आप शहर या कस्बे से या फिर जिले से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जिले का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते दोस्तों आप देखेंगे पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पे फेच होके आ जाती है। आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, पूरा फॉर्म जो आपने फिल करा है अभी तक आपका ऑलरेडी फिल होके आ रहा है वो आपको मैच करना है, सबको सही है कि नहीं। अगर आपको सबको सही है तो आई हैव रीचेक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो एडिट पे क्लिक करके आपको सही कर लेना है। हमारा यहाँ पे सबको सही, चलिए हम सबमिट करते हैं। सबमिट करते दोबारा सबमिट पूछेगा, यहाँ पे दोबारा सबमिट करना है। यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। आप देखेंगे 500 रुपये की यहाँ पे पेमेंट हमसे ली जा रही है, तो इसके लिए जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, देन आई एग्री। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे पूरा पेमेंट गेट पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है डेबिट क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर और कार्ड डिटेल पूरी यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके डिटेल डालना है। पे नाउ पे क्लिक करना है, आपके फोन पे ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के यहाँ पे पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने साथ रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।